हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज होगा वह जनरल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह जो पहला प्रश्न है वह ध्वनि से संबंधित है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रतिध्वनि या ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो यदि प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो यह जो प्रतिध्वनि है वह प्रतिबिंब के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब। या इसके साथ साथ यदि सपोज यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो प्रतिबिंब दिया हुआ है, इस प्रतिबिंब के स्थान पर यदि जो विकल्प परावर्तन होता तो वह भी सही था। तो इस प्रश्न के अनुसार, इस विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य एवं यांत्रिक दोनों होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2 एवं 4। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है ध्वनि की गति निर्भर करती है। अर्थात यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि ध्वनि की गति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की गति है वह मध्यम, तापमान एवं आर्द्रता इन तीनों पर निर्भर करती है। तो इस विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 और 3। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों में समानता है। देखिए, यदि 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों में निम्न में से किनके आधार पर समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह जो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग है ये दोनों तरंग व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि व्यतिकरण की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है ध्वनि का संचरण किसके आधार पर होता है। देखिए, यदि ध्वनि का संचरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विकल्प की बात करते हैं। तो जो पहला विकल्प है कि संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि घनत्व विविधताओं का प्रसार है, यह भी सही है। और तीसरा दबाव विविधताओं का प्रसार है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो यदि इस विकल्प की बात करते हैं तो जो पहला है कि संपीड़न उच्च दबाव का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। दूसरा विरलन कम दबाव का क्षेत्र है, यह भी सही है। तीसरा ध्वनि वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, अर्थात यह जो ध्वनि है वह वैक्यूम का हिंदी अर्थ होता है निर्वात। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह कह रहा है कि ध्वनि जो है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती है, यह भी सही है। चौथा है कि जब ध्वनि का प्रसार होता है तो माध्यम के कण आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो चौथा नंबर ऑप्शन है वह गलत है। तो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन से कथन है वह सत्य है। पहला विकल्प है 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि घनत्व में अधिकतम मूल्य से न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन एक पूर्ण दोलन की कहलाता है। देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि घनत्व में अधिकतम मूल्य से न्यूनतम मूल्य के साथ साथ न्यूनतम से पुनः अधिकतम मूल्य की ओर जब गति करेगी तो उसी स्थिति में पूर्ण दोलन की स्थिति बन सकती है। तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल और केवल 1। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है एक ऑर्केस्ट्रा में एक ही समय में वायलिन और एक बांसुरी बजाई जाती है तो उनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है के मामले में निम्न में से कौन सा जो स्थिति है वह भिन्न स्थिति उत्पन्न होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पिच की जो स्थिति होगी वह भिन्न उत्पन्न होगा। नेक्स्ट 9th नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, यह जो 9वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है। तो यदि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की बात करें तो वह नोट कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नोट। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है भूकंप से पहले कुछ जानवर क्यों परेशान हो जाते हैं। प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भूकंप की स्थिति के पूर्व यानी कि भूकंप आने से पहले कुछ जो जानवर हैं वे क्यों परेशान हो जाते हैं। तो उनका परेशानी का जो प्रमुख कारण होता है वह है इंफ्रासोनिक ध्वनि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंफ्रासोनिक ध्वनि या अपश्रव्य ध्वनि।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस माध्यम में ध्वनि की जो गति है वह अधिकतम होगी। तो यदि ध्वनि की गति की बात करते हैं तो ध्वनि की जो गति होती है वह सर्वाधिक एल्युमिनियम में होती है। 6420 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि एल्युमिनियम में गति करता है। इसके अलावा यदि निकल की बात करते हैं तो निकल में 6040 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि गति करता है। लेकिन स्टील की बात करते हैं तो स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि गति करता है। और इसी के साथ साथ यदि लोहा की बात करते हैं तो लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड की गति से लोहा में ध्वनि गति करता है। तो प्रश्न है कि किस ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओम मीटर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दबाव की एसआई इकाई है। तो देखिए यदि दबाव की एसआई इकाई की बात करते हैं तो जो दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके पास आवेग के सूत्र के समान आयामी सूत्र है। यदि आवेग के सूत्र के समान आयामी सूत्र की बात करें तो वह गति का सूत्र है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि गति के सूत्र की बात करते हैं तो वह है mlt-1 और mlt-1 आवेग और संवेग दोनों का ही समान विमीय सूत्र है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 15 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा और उनकी इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो यदि ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा की सही इकाई जूल है, बिल्कुल सही। और इसी प्रकार से यदि देखिए तनाव या दाब की बात करते हैं तो उसकी SI इकाई है पास्कल। ठोस कोण स्टेरेडियन। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई वोल्ट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए या जो वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट की इकाई ही है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निम्न में से कौन सी मात्रा उनकी इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि वोल्ट से सही ढंग से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, तरल या गैसों के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तरल या दबाव के गैसों को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मैनोमीटर। इसी प्रकार यदि बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव की स्थिति मापी जाती है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापी जाती है। इसके अलावा यदि हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की स्थिति मापी जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों से बहुत कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में। तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की स्थिति मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से घनत्व की स्थिति मापी जाती है, यानी कि सापेक्षिक घनत्व की स्थिति मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो प्रश्न कह रहा है कि तरल या गैसों के दाब को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मैनोमीटर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 17 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि दी गई राशियों में से प्रश्न कह रहा है कि दी गई राशियों में से कौन सी राशि एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मास या जो द्रव्यमान है वह सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए सैकेरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सैकेरीमीटर। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ जो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न का यदि आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विकल्प देख लेते हैं। तो ऊर्जा बिल्कुल सही है। इसके अलावा उष्मा की मात्रा, देखिए यह जो 1 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है,
कोणीय संवेग की विमीय सूत्र क्या है? यदि कोणीय संवेग की विमीय सूत्र की बात करते हैं तो ml²t-1 कोणीय संवेग की विमीय सूत्र है। इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ml²t-1। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, एक पिकोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? यदि एक पिकोमीटर की बात करते हैं तो 10⁻12 की जो इकाई है वह पिकोमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 10⁻12। यदि 10⁻15 की बात करते हैं तो देखिए यह जो 10⁻15 है वह एक पेटामीटर होता है। 10⁻15 एक पेटामीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि सपोज 10⁻−15 पूछ लेता तो 10⁻−15 वह एक फेम्टोमीटर के बराबर होता है। 10⁻−15 यदि 10⁻9 की बात करते हैं तो 10⁻9 नैनोमीटर होता है। और इसी प्रकार से जो 10⁻−12 है वह एक पिकोमीटर का मान होता है 10⁻−12। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण नहीं है? यदि इस प्रश्न के अनुसार विकल्प की बात करते हैं तो देखिए क्षेत्र, आयतन और दबाव ये जो तीनों हैं वे व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी कि जो तीनों के तीनों है वह क्षेत्र, दबाव और आयतन है जो तीनों है व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण है। सॉरी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, भौतिक राशियों के निम्नलिखित युग्म में से किसका विमीय सूत्र समान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसका जो विमीय सूत्र है वह समान नहीं है। तो बल और दबाव का जो विमीय सूत्र है वह समान नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बल और दबाव। यदि बल का विमीय सूत्र की बात करते हैं तो बल का विमीय सूत्र है m1L1T-2। लेकिन इसी प्रकार से यदि दाब या दबाव का विमीय सूत्र की बात करते हैं तो वह है m1L-1 और T-2, यानी कि दोनों में L में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बल और दबाव। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यदि ऊष्मा की इकाई नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा देखिए यह जो सेंटीग्रेड है वह मुख्य रूप से तापमान की इकाई है। इसके अलावा कैलोरी, जूल और एर्ग जो तीनों के तीनों हैं वह ऊष्मा की इकाई हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी के मापन का कारण निम्न में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रकाश की गति हमेशा समान होती है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अल्ट्रासाउंड में प्रयोग नहीं किया जाता है? अर्थात यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अल्ट्रासाउंड में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात ए, बी और सी इन तीनों को अल्ट्रासाउंड में प्रयोग किया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, एक हेक्टोमीटर का मान कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि एक हेक्टोमीटर की बात करते हैं तो जो एक हेक्टोमीटर है इसका मान होता है 10⁻⁻24। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 10⁻⁻24। यदि देखिए 10⁻21 की बात करते हैं तो एक जेक्टोमीटर का मान होता है 10⁻21। लेकिन यदि 10⁻−21 की बात करें तो एक जेप्टोमीटर का मान होता है 10⁻−21। इसी प्रकार से 10⁻−18 एक एटोमीटर का मान होता है 10⁻−18 और 10⁻−24 अभी मैंने बताया कि एक हेक्टोमीटर का मान होता है 10⁻−24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यदि इस प्रश्न के अनुसार आंसर की हम लोग बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, यह भी सही है। नेक्स्ट है सेल्सियस, गर्मी का। देखिए यह जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है। सेल्सियस गर्मी नहीं, मुख्य रूप से तापमान की इकाई है सेल्सियस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेल्सियस गर्मी नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है सेल्सियस। और समुद्री मील नेविगेशन में दूरी मापने की इकाई, बिल्कुल सही अर्थात ए, बी एवं डी है जो तीनों है वह सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार प्रश्न कर रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर निकल कर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेल्सियस तापमान की इकाई है, गर्मी की नहीं। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है,
देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा निम्न में से कितनी है। यदि 5 वर्ष से कम आयु की बात करें या 5 वर्ष से अधिक आयु की बात करें, दोनों की जो ध्वनि की श्रव्य सीमा है वे 20 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज के मध्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की तिरियानी ब्लॉक ने एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह जो तिरियानी ब्लॉक है वह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो यह जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, आप लोग इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 31 नंबर प्रश्न है वह भी करंट अफेयर से संबंधित है। तो प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि किस कंपनी ने इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित AI मॉडल प्रोजेक्ट जेमिनी को लॉन्च किया है। तो देखिए यह जो AI मॉडल प्रोजेक्ट जेमिनी है वह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गूगल। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से हाल ही में निष्कासित कर दिया गया। तो इसके लिए एक देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। तो इसके लिए जो समिति सिफारिश की थी वह लोकसभा की आचार समिति थी, या इसे लोकसभा की नैतिक समिति भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, अर्थात लोकसभा की आचार समिति ने। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान ने आम दर्द निवारक दवा मेप्टल को लेकर एक दवा संबंधी सुरक्षा चेतावनी जारी की है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर निम्न में से किसे रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उर्सुला वॉन डेर लेयन को फोर्ब्स की 2023 की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में रखा गया है। और ये जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है वे यूरोपियन यूनियन की यानी कि EU की प्रेसिडेंट यानी कि EU की अध्यक्ष हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने एडमिरलों के लिए जारी नए एपॉलेट्स का कौन सा घटक मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाल अष्टकोण। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 36 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि शामिल नहीं है। तो शोभा मंडल बिल्कुल शामिल है, रोशनी नाडर भी शामिल है, किरण मजूमदार शाह भी शामिल है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि शामिल नहीं है तो अरुंधति भट्टाचार्य वर्ष 2023 में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि शोभा मंडल की बात करें तो शोभा मंडल को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से रोशनी नादर को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यदि किरण मजूमदार शाह की बात करते हैं तो किरण मजूमदार शाह को 76 यानी कि 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अरुंधति भट्टाचार्य। इसी प्रकार से यदि निर्मला सीतारमन जो माननीय वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन को फोर्ब्स 2023 की रैंकिंग में भारत में सबसे अच्छा यानी कि भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और उनकी जो रैंकिंग है वह है 32। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यह जो रिपोर्ट है वह हाल ही में UNEP द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 38 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान के लिए लेन देन सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो लेन देन की सीमा बढ़ाकर हाल ही में RBI द्वारा 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5 लाख रुपया। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किन 2 देशों के बीच कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम को लॉन्च किया है। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम है वह भारत और कोरिया 2 देशों के मध्य लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत और कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने C40 द्वारा आयोजित चर्चा में अपने झीलों का शहर परियोजना और
3I मॉडल पहल को प्रस्तुत की। तो यह जो स्कीम यानी कि झीलों का शहर परियोजना और 3I मॉडल है, यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की स्कीम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात दिल्ली। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने और शांति अभियानों में महिला सैन्यकर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने निम्न में से किस संगठन की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आसियान। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, किस देश ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तर की बैठक की मेजबानी की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मॉरिशस। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, इम्पेतिनस करूपुसाइमी नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है। तो इस जो पौधे की एक नई प्रजाति है, इसकी खोज कलाकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में की गई है और यह जो कलाकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर को COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की। तो देखिए यह जो ग्रीन राइजिंग पहल है वह भारत सरकार प्लस यूनिसेफ द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूनिसेफ। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है। यदि विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश की बात करते हैं तो वह म्यांमार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात म्यांमार। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, किस फिल्म ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किस फिल्म ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिष्ठित हिंदी लेखक को उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2016 के संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पुष्पा भारती है। जो यादें और यादें जो यात्रा संस्मरण है वह पुष्पा भारती द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग इसे याद करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बीनवेक्स 2023 का चौथा संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया। तो यह जो बीनवेक्स 2023 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसे ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बीन यह हो गया वियतनाम और यदि वैक्स की बात करते हैं तो इससे हो गया भारत। अर्थात यह जो बीनवेक्स 2023 एक्सरसाइज है वह वियतनाम और भारत के मध्य आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी अर्थात वियतनाम और भारत। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी अर्थात भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यह सूरत हवाई अड्डा है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 51 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि किस देश ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस उन्नत करार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ईरान। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है ने रोम इटली में आयोजित अपने 46वें सत्र के दौरान खाली स्थान के लिए वैश्विक मानकों के विकास के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सीरियन या इसे मोटे अनाज भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है,
COP 28 के दौरान किस देश ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो देखिए यह जो COP 28 के दौरान यह जो प्रोग्राम है वह भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक नवीन तकनीक विकसित की है? तो यह जो तकनीक है वो IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात IIT मद्रास। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है? तो देखिए यह जो पहली इकाई है वह उन्नति फाउंडेशन है अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, किस शहर के नागरिकों ने 14 दिसंबर 2023 को सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए यह जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है पुणे शहर द्वारा बनाया गया है। यह 14 दिसंबर 2023 को पुणे शहर के SP कॉलेज द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुणे के SP कॉलेज द्वारा 14 दिसंबर 2023 को बनाया गया है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 57 नंबर प्रश्न है का वो भी करंट अफेयर्स से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है? तो सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है अर्थात ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नयोहाम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए यह जो नयोहाम पुरस्कार है वह शिक्षा के लिए सविता लाडगे को प्रदान किया गया है अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, AKTO-CYTE को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। इसने असाधारण प्रभावकारिता का प्रदर्शन निम्न में से किस क्षेत्र में किया है? तो यह जो 59 नंबर प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कैंसर रोगी से संबंधित यह एक टैबलेट है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, कैंसर रोग को उन्मूलन से संबंधित यह एक टैबलेट है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क ने कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देखिए हाल ही में जो डोनाल्ड टस्क हैं वह पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पोलैंड। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हाल ही में उमा शेखर को चुना गया है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन अर्थात GPAI शिखर सम्मेलन 2023 पर वार्षिक वैश्विक साझेदारी का मेजबान देश कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस देश ने सेर्गी शहर में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो यह जो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था वह फ्रांस में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात फ्रांस। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पारंपरिक शिल्प चन्नापटना खिलौने अब अफगानिस्तान में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं? तो जो चन्नापटना खिलौने हैं वे कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कर्नाटक। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, किस देश में 3 भारतीय अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए यह जो गोल्डन ऑल पुरस्कार है वह श्रीलंका से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्रीलंका। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपने मुद्रा पेसो का 50% से अधिक अवमूल्यन कर दिया है? तो देखिए यदि जेवियर माइली की बात करते हैं तो जो जेवियर माइली हैं वे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अर्जेंटीना। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 67 नंबर प्रश्न है वह DRDO से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? देखिए यदि प्रश्न पूछता है कि कहाँ किया है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चित्रदुर्ग कर्नाटक में। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है,
भारत को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा शुरू किए गए एक कार्यक्रम के भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। तो यह जो संस्था है वह कहाँ, यह जो सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो सम्मेलन है वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेंट लूसिया में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेंट लूसिया। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS तरमुगली का जलावतरण किया। यह है एक, यानी कि यह जो INS तरमुगली है वह किस प्रकार का एक युद्धपोत है या क्राफ्ट है? यदि INS तरमुगली की बात करते हैं तो यह एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फास्ट अटैक क्राफ्ट। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मनुष्यों द्वारा याक को पालतू बनाए जाने का अब तक का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? तो यह जो अब तक का सबसे पुराना साक्ष्य है वह तिब्बत से पाया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तिब्बत। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे तेज सौर विद्युत नाव का नाम क्या दिया गया है? यदि भारत की सबसे तेज सौर विद्युत नाव की बात करते हैं तो उसका नाम दिया गया है बाराकुडा अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बाराकुडा। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान क्रूट्रिम लॉन्च किया है? तो देखिए यह जो क्रूट्रिम स्कीम है यानी कि जो क्रूट्रिम है उसे ओला उबर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ओला। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो घुड़सवारी में हाल ही में दिव्य कृति सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात दिव्य कृति सिंह। यदि दिव्य कृति सिंह की बात करते हैं तो यह राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2023 को किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 को पारित किया है? तो देखिए यह जो विश्वविद्यालय है वह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तेलंगाना। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? तो ये जो हैथम बिन तारिक सुल्तान है वे कतर से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ओमान से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ओमान। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है कि WHO ने नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो हाल ही में नोमा बीमारी जो समाचारों में थी वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो देखिए यह जो नोमा बीमारी है वह शरीर के मुंह और चेहरा को प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुंह एंड चेहरा। 77 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यदि 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस हथियार प्रणाली का उपयोग करके एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात आकाश मिसाइल। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने न्यूजीलैंड की मदद से अपना पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रॉकेट लैब। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई वे किस देश के अमीर थे? तो यदि शेख नवाफ अल अहमद अल सबा की बात करते हैं तो एक कुवैत के अमीर थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कुवैत। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यदि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की बात करते हैं तो इसका खिताब हरियाणा द्वारा जीता गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हरियाणा। अब उप विजेता की यदि बात करते हैं तो जो राजस्थान था वह उप विजेता था और विजेता हरियाणा और राजस्थान उप विजेता। चलिए 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न है, एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो आधे वृत्त घूमने के बाद उसकी विस्थापन कितनी होगी? तो आधे वृत्त घूमने के बाद इसकी जो विस्थापन होगी वह पाई होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि एक लड़का एक मैरी गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर गति से चल रही है। तो इसका मतलब है कि लड़का ऑप्शन नंबर ए विश्राम पर खड़ा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी असमान वेग के साथ चल रहा है, बिल्कुल गलत।
त्वरित गति में है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एक समान वेग से गति कर रहा है, यह भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात त्वरित गति में है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का ढलान किस से संबंधित है? तो यदि वेग समय ग्राफ की ढलान की बात करते हैं तो त्वरण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात त्वरण। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गति के किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है? तो देखिए, यदि गति की बात करते हैं तो यदि जब कोई भी कार सीधी सड़क पर चल रही हो तो ऐसी स्थिति में तय की गई गति की दूरी और विस्थापन दोनों का मान बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 85 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है, एक पिंड को जमीन से लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को सकारात्मक और प्रक्षेपण के बिंदु को मूल के रूप में लेते हुए जब शरीर ऊंचाई पर होता है तो ऊपर और नीचे की ओर यात्रा के दौरान मूल से विस्थापन का संकेत कितना होगा? तो यदि मूल से विस्थापन का संकेत की बात करते हैं तो दोनों के दोनों सकारात्मक होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न की तरह मूव करते हैं। तो देखिए, यह जो 86 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि जब पिंड एक दिशा में गति कर रहा हो तो गति का वेग के परिमाण से अनुपात कितना होगा? तो गति का वेग से परिमाण का जो अनुपात होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, किसी वस्तु में त्वरण हो सकता है लेकिन वेग स्थिर रहता है, गलत। ऑप्शन नंबर बी, वृत्तीय गति में औसत गति और औसत वेग का परिमाण हमेशा बराबर होता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, वृत्तीय गति में दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है लेकिन उसकी त्वरण शून्य नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात किसी वस्तु का वेग तो शून्य हो सकता है लेकिन उस वस्तु का जो त्वरण है वह बिल्कुल शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, त्वरित गति से सीधे पथ पर चल रही किसी वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसकी गति बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, यह भी सही है। प्रश्न, यह सदैव पृथ्वी से दूर चला जाता है, यह गलत है। बल हमेशा इस पर कार्य करा, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह असत्य यानी कि गलत है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया। देखिए, यदि आप 89 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा विभिन्न निकायों को विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यदि 90 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए, 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, तेज गति से आती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय मैदान में मौजूद फील्डर धीरे धीरे चलती गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो यह क्षेत्र रक्षक को सक्षम बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर बढ़ाने में। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़ता वस्तु का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को रोकने के लिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी, इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो रॉकेट है वे गति के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग कितना होगा? तो पिंड का जो रैखिक संवेग है वह सेम रहेगा, अर्थात रैखिक संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सेम रहेगा। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 94 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि जब किसी पिंड पर एक साथ कार्य करने वाले कई बल उसकी आराम की स्थिति या एक सीधी रेखा में एक समान गति में परिवर्तन लाते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाले इन बलों को क्या कहा जाता है? तो इन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है, वह किनारे की ओर चलेगा तो नाव
किस तरफ चलेगी। तो देखिए यदि जब व्यक्ति किनारे की तरफ चलेगा तो वह जो नाव है वह किनारे से दूर हटेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, एक एथलीट जीत की रेखा पार करने के तुरंत बाद आराम की स्थिति में नहीं आता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है गति की जड़ता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, दो पिंड का द्रव्यमान 6:5 के अनुपात में है और उनके वेग का अनुपात यदि 2:1 है तब उनके रैखिक संवेग अनुपात में कितना होगा। तो उनका जो रैखिक संवेग होगा वह अनुपात में 12:5 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 12:5। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं किसी भी पल समान वेग में ही हमेशा होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की बात करते हैं तो देखिए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, एक लड़का एक पत्थर को रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार प्रश्न है, एक लड़का एक पत्थर को रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है तो डोरी टूट जाने पर उस पत्थर की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यदि डोरी टूट जाता है तो जो पत्थर है वह वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के अनुदिश में गति करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है। यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम की बात करते हैं तो किन्हीं दो पिंडों को जिनका कुछ ही द्रव्यमान हो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल देता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 102 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में मात्रा जी का मान कितना होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी के मान की बात करते हैं तो आप पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, किस कारण वायुमंडल जो है वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो जो वायुमंडल है वह पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, अर्थ त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो जो अर्थ त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, हवा में एक वस्तु का वजन 10 न्यूटन है, पानी में पूरी तरह डुबोने पर उसका वजन केवल 8 न्यूटन होता है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का वजन कितना होगा। तो वस्तु द्वारा हटाया गया जो तरल का वजन है वह 2 न्यूटन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़की 60 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक बक्से पर 3 तरह से खड़ी होती है, तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में बॉक्स द्वारा लगाया गया दबाव होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन में बी अर्थात अधिकतम होगा जब चौड़ाई और चौड़ाई दोनों आधार बनाते हो। तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निर्भर करता है। तो जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वह पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, जब आम के पेड़ से आम गिर जाता है तो वैसी स्थिति में आम और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वह स्थिर रहती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 110 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि एक कार समतल सड़क पर त्वरित गति से गति कर रही है और अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ऐसी इस प्रक्रिया में कार की जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें नो चेंज अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो इस ऐसी स्थिति में बल तथा विस्थापन के जो बीच का कोण होता है वह 180 डिग्री होता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वह वस्तु का अंतिम वेग पर निर्भर नहीं करता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है,
बांध में संग्रहित जल किस में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? देखिए, यह जो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य है वह शरीर की गतिज ऊर्जा को कम कर देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, जब एक कुंडल स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाता है तो स्प्रिंग पर कार्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो लोचदार स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, जो लोचदार स्थितिज ऊर्जा होती है वह घट जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात घट जाता है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है, एक जूल कार्य कब पूरा होना कहा जाता है? यानी कि यह जो प्रश्न कह रहा है कि एक जूल कब पूरा माना जाता है, तो देखिए, एक न्यूटन का बल जब एक पिंड को 100 सेंटीमीटर की तरफ विस्थापित कर देता है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि एक जो जूल है उसका कार्य पूरा हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, एक यांत्रिक पियानो को धीरे से बजाती है और फिर दोबारा बजाती है, लेकिन इस बार बहुत तेज आवाज़ में बजाती है, तो दूसरे मामले में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? तो ऐसी स्थिति में ध्वनि की जो गति होगी वह तेज होगी, लेकिन पिच जो होगा वह अलग नहीं होगा। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है, जब हम कमज़ोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो हम किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं? जब कमज़ोर ध्वनि को तेज आवाज़ की ध्वनि में बदला जाता है तो आयाम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आयाम में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, भूकंप मुख आघात तरंग शुरू होने से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है? तो देखिए, जो भूकंप है वह इंफ्रासाउंड ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पानी का टैंकर अपनी ऊंचाई का 50% तक भरा हुआ एक समान गति से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में पानी पीछे की ओर बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तो जो पानी है वह पीछे की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है, जब तेज गति से कोई कार तीव्र मोड़ लेती है तो कार का चालक मोड़ के विपरीत दिशा में गिर जाता है, ऐसा कार पर लगाए गए बल के कारण होता है। तो देखिए, यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विश्राम अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकता। तो यह जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो गया। विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो केवल गलत हो गया, केवल 2 बिल्कुल सही है। पहला जब गलत है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो ए, द्रव्यमान किसी पिंड की जड़त्व को मापता है, बिल्कुल सही है। बी, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है, बिल्कुल सही। सी, असंतुलित बल एक समान वेग उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है, यह असमान वेग उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है जब वस्तु पर कार्य करने वाले बल संतुलित होते हैं और उस पर कोई शुद्ध बाहरी बल नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। दूसरा, यदि वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि गति में परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक कि असंतुलित बल लगाया जाएगा, यह भी सही है। प्रश्न विकल्प देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही जो कथन है वे सही है। नेक्स्ट 124 नंबर प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से प्रसारित होती हैं तो संचारित भौतिक मात्राएं निम्न में से किस रूप में होती हैं? तो देखिए, जो संचारित भौतिक मात्राएं होती हैं वो केवल और केवल ऊर्जा के रूप में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य धनात्मक हो तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।